आज हम सीजीपीएससी प्रिपरेशन के लिए ओल्ड क्वेश्चन पेपर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जिसका आज पार्ट 1 हम डिस्कस करेंगे। इसके अंतर्गत हम जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स हैं उससे हम महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे और उसे एनालिसिस करेंगे, और इसके अंतर्गत हम जनरल स्टडीज़ पहले देखेंगे। तो ये जो पार्ट 1 लेकर आए हैं हम, ये जनरल स्टडीज़ के अंतर्गत है, सामान्य अध्ययन के अंतर्गत है, जिसका पार्ट 1 हम आज डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, सिंधु घाटी सभ्यता खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं, पहला राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी, दूसरा जॉन मार्शल तथा ईश्वरी प्रसाद, तीसरा आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव तथा रंगनाथ राव, चौथा माधव स्वरूप वत्स तथा वीबी राव। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो विश्व की प्राचीनतम नदी घाटी सभ्यता में से एक है, जो कि सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। और इसका जो अनुमान है, इसका जो इस सभ्यता का जो कम से कम अनुमान लगाया जाए तो यह 8000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। 8000 वर्ष पुरानी यह सभ्यता को मानी जाती है, जिसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है, और यह सबसे पुरानी सभ्यता है। और सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्रमुख स्थल जो हैं, जिनमें से हड़प्पा है, हड़प्पा की जो खोज है वह दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। और जो हड़प्पा जो था वह मुख्य रूप से पाकिस्तान के मंटगोमरी में स्थित है, जो कि रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। दूसरा है राखलदास बनर्जी। तो राखलदास बनर्जी जो हैं उन्होंने मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज की थी, जो कि उन्होंने किया था 1922 में। 1922 में इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, जो कि सिंधु नदी के तट पर स्थित है, और यह जो है वह पाकिस्तान के लरकाना में स्थित है। मोहनजोदड़ो जो स्थल है वो, जो कि दोनों भारतीय वैज्ञानिक थे, राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के दो नगरों की इन्होंने खोज की। दयाराम साहनी ने हड़प्पा और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की। जॉन मार्शल और ईश्वरी प्रसाद। जॉन मार्शल जो थे वे भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे, जिनके महानिर्देशन में ही जो भारतीय जो वैज्ञानिक थे उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता से नगरों को खोज कर निकाला था, जिसके अंतर्गत जैसे कि तीसरे ऑप्शन में है आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव तथा रंगनाथ राव। रंगनाथ राव जो थे उन्होंने लोथल की खोज की। लोथल की खोज की उन्होंने 1954 में इसकी खोज की थी। साथ ही इन्होंने रंगपुर की भी खोज की थी, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत महत्वपूर्ण नगर थे, लोथल और रंगपुर की। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन पहला। अब देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? पहला जॉन टावर, दूसरा हैरी स्मिथ, तीसरा चार्ल्स मैटकॉफ, चौथा जेम्स प्रिंसेप। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन चौथा, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। अशोक का जो शिलालेख है, अशोक के शिलालेख की खोज जो है वो 1750 में फैथलर ने किया था। फैथलर ने 1750 में अशोक के शिलालेख की खोज की थी, और सबसे पहले इसे सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा इस शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ा गया था। जेम्स प्रिंसेप जो थे वे एक ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी पद पर नियुक्त थे, और उन्होंने 1838 में
सर्वप्रथम ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी और इन्हीं लिपियों की सहायता से उन्होंने सर्वप्रथम अशोक की जो शिलालेख है उसे 1837 में सर्वप्रथम उन्होंने पढ़ा था। अब है हमारा अगला प्रश्न, गुप्त वंश ने खालिस्तान अवधि में शासन किया। ए 315 से 500 ईस्वी, दूसरा 319 से 324 ईस्वी, तीसरा 325 से 375 ईस्वी, चौथा 556 से 597 ईस्वी। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन पहला, 319 से 500 ईस्वी की अवधि में 500 ईस्वी में गुप्त वंश ने शासन किया था। गुप्त वंश जो है वो एक प्राचीन भारत का एक हिंदू साम्राज्य था जिसने लगभग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था और इसे भारत का स्वर्ण युग माना जाता था। जब गुप्त वंश का शासन जब भारत में था तब इसे भारत का स्वर्ण युग माना जाता था। भारत का स्वर्ण युग माना जाता था। अब है हमारा अगला प्रश्न, किसके शासन काल में हुनों ने भारत पर हमला किया? पहला चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा समुद्रगुप्त, तीसरा चंद्रगुप्त द्वितीय, चौथा स्कंदगुप्त। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन चौथा, स्कंदगुप्त। हुनों ने जब भारत पर आक्रमण किया था तब यहाँ स्कंदगुप्त का साम्राज्य था और जो कि गुप्त साम्राज्य के शासक थे। हुनों ने 458 ईस्वी में भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था और वे उत्तरी भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किए जब उस समय उत्तरी भारत पर स्कंदगुप्त का साम्राज्य था। स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया और उन्हें वापस जाने के लिए विवश कर दिया गया था और हुनों का जो पराजय है उसका भी वर्णन जिसके कारण उन्हें स्कंदगुप्त को एशिया अथवा यूरोप का एक ऐसा पहला शासक होने का श्रेय दिया जाता है जिसने हुनों को पराजित किया था। अब है हमारा अगला प्रश्न, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? ए बलबन, दूसरा अलाउद्दीन, तीसरा महमूद तुगलक, चौथा इल्तुतमिश। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन दूसरा, अलाउद्दीन। इसका सही आंसर है अलाउद्दीन। अलाउद्दीन खिलजी जो थे वे एक नया धर्म बनाना चाहते थे और वह एक नया धर्म चलाना चाहते थे जिसका जो है विरोध जो है उलेमा लोगों ने किया था। इसके पीछे का मुख्य जो उद्देश्य था अलाउद्दीन खिलजी का, वह चाहते थे कि लोग उन्हें याद रख सके, इसलिए वह एक ऐसा धर्म बनाना चाहते थे जिससे लोग उसे हमेशा याद रख सके और उसके जो पूरे भारत वर्ष जो है वे मुख्य रूप से पैगंबर मोहम्मद की तरह कोई नया धर्म बनाना चाहते थे जिसकी सलाह उन्होंने ली, लेकिन उलेमाओं ने उनका विरोध कर दिया। अब है अगला, भारत के मुगल शासक बनाने पर जहरुद्दीन मोहम्मद ने खालिस्तान नाम रखा। पहला बाबर, दूसरा हुमायूं, तीसरा जहांगीर, चौथा बहादुर शाह। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन पहला, बाबर। बाबर का जो पूरा नाम था, उनका नाम था जहरुद्दीन मोहम्मद, उनका नाम था, जो कि अपनी माँ की तरफ से चंगेज खा और अपने पिता की तरफ से उन्हें मिला। जब 11 साल की उम्र में उनके पिता की जब मृत्यु हो गई तो वह फरगाना का नया शासक बने और उन्होंने अपनी राजधानी ट्राकियाना को राजधानी बनाया था। वे ट्राकियाना की राजधानी समरकंद को जीतने के लिए हमेशा ललायित रहते थे। जब उन्होंने इब्राहिम लोदी के खिलाफ आक्रमण किया और दिल्ली पर आक्रमण के माध्यम से उन्होंने इब्राहिम लोदी की जो दिल्ली की सल्तनत थी वहाँ के सत्ता से उन्हें बेदखल कर दिया गया, तब उन्होंने सर्वप्रथम उन्होंने मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी और भारत
भारत में सर्वप्रथम जो फारसी संस्कृति की शुरुआत जो है वो बाबर की वजह से ही हुआ था और तभी उन्होंने अपना नाम जहरुद्दीन मोहम्मद से बाबर रखा था। जब वे भारत पे मुगल साम्राज्य का नींव रखा तब उन्होंने अपना नाम परिवर्तित कर दिया था। अब है हमारा अगला प्रश्न, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, यह कौन था? पहला खफी खां, दूसरा काशीराज पंडित, तीसरा दत्ताजी पिंगले, चौथा हरचरण दास। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी वह मुख्य रूप से 1761 में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराव भाऊ पेशवा के तहत हुआ था, जिसमें मराठों के बीच यह जो लड़ाई हुआ था जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिव भाऊ को हराकर जीत लिया था और जिसे काशीराज पंडित ने स्वयं देखा था। पानीपत की तीसरी लड़ाई को काशीराज पंडित ने स्वयं देखा था, जो कि अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव भाऊ पेशवा के बीच में हुआ था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है पहला सर विलियम जोन्स को, दूसरा वारेन हेस्टिंग को, तीसरा सर जेम्स मैकेंटोश को, चौथा जेम्स प्रिंसेप को। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन पहला सर विलियम जोन्स को। सर विलियम जोन्स को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, जो कि बंगाल में स्थापित किया गया था, जो कि 15 जनवरी 1784 में विलियम जोन्स ने कोलकाता में स्थित फोर्ट विलियम में इसकी स्थापना की थी, जिसका जो उद्देश्य है वो प्राच्य अध्याय को बढ़ावा देना था और इसके अलावा जो भारतीय इतिहास और प्राचीन जो इतिहास की जो संस्कृति है उसके अध्ययन का जो कार्य है वह मुख्य रूप से वह किया गया था। और विलियम जेम्स ने 1789 में अभिज्ञानम शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, जो कि एशियाटिक सोसाइटी द्वारा किसी भी यूरोपीय भाषा में अनुवादित किया गया प्रथम ग्रंथ था। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, भारत में अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? पहला लॉर्ड माउंटबेटन, दूसरा श्री राजगोपालाचारी, तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौथा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन दूसरा सी राजगोपालाचारी। अब है अगला, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था, इसे खालिस्तान कहा जाता था। पहला साबरमती आश्रम, दूसरा हरिजन आश्रम, तीसरा सत्याग्रह आश्रम, चौथा स्वराज आश्रम। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन पहला साबरमती आश्रम।